हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक सॉन्ग गाऊंगी। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमत नाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमत नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमत नाम। आइए हम छोटी सी प्रे करेंगे। धन्यवाद के साथ मेरे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख आते हैं मेरे खुदावन। हम चाहते हैं पिता कि जब हम आपके सन्मुख आए हैं और आपके वचन को हम चाहते हैं कि आपके लोग जानें, और हम चाहते हैं पिता कि आप इस वचन को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो हम चाहते हैं खुदावन कि सच में इस वचन को समझाने में हमारी मदद करिए, और सच में उन लोगों को जो सच में आपके इस वचन को लेते हैं और पिता परमेश्वर जब पढ़ते हैं तो उनको समझने की बुद्धि ज्ञान दीजिए। और सच में जब इस वीडियो को देखते हैं खुदा और पिता परमेश्वर, तो हम चाहते हैं ये वचन जो हम आपके लोगों को समझाना चाहते हैं खुदा, हो सके कि वो उनके दिल और दिमाग में समझ आए और हो सके वो उनको फॉलो करने वाली हो सके। खुदा हम आपसे विनती और प्रार्थना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपका अभिषेक हमारे ऊपर हो मेरे पिता। हर बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं आपको बताऊंगी, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वचन को किस तरीके से पढ़ना है, मतलब वचन को हम कैसे पढ़ें। तो वचन को जब हम पढ़ेंगे, और सबसे पहले आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि हम वचन को क्यों पढ़ें। सबके दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में आया था। तो वचन को हम इसलिए पढ़ें, जो इसका आंसर है वो है यूहन्ना 1 उसका 1। तो हम वचन को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वही वचन है, क्योंकि हम उसके द्वारा ही परमेश्वर को जानते हैं और उससे मिल सकते हैं। तो इस वजह से हम परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे। और दूसरा जो आंसर है वो है दूसरा तीमुथियुस उसका 3 और उसका 17 अध्याय, जिसमें लिखा हुआ है कि हम सिद्ध, जब हम वचन को पढ़ेंगे या जब हम उसके इन पुस्तक को पढ़ेंगे तो हम सिद्ध बनेंगे। इस वजह से हमें पढ़ना है, हम सिद्ध बन जाएंगे और हम हर एक काम में अच्छे बने रहेंगे या सिद्ध बनेंगे, तभी हम स्वर्ग जाने के लायक होंगे, तभी हम स्वर्ग में हमारे लिए घर बनेगा या हमारे जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएगा। तो और आप सभी चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाएं, और अगर जो नहीं चाहते हैं, जिनको लगता है कि स्वर्ग और मतलब जो नरक है वो बहुत ही इजी है, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी मत सोचिए ऐसा कि आप बहुत हल्के में लेंगे। जब वो चीज़ आपके ऊपर आएगी तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप धनवान और जो लाजर था उसकी स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या था। पहले उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो गया तो बस सिर्फ एक बूंद पाने के लिए बहुत तरस रहा था वो। तो आप इस चीज़ को अपने मन से निकालिए, और अब वक्त ऐसा है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, और आपका मन, ध्यान और दिल से आप परमेश्वर की स्तुति में लग जाइए, आप उसके वचन में लग जाइए, अपनी आत्मिक तैयारी कीजिए, अपने जीवन की तैयारी कीजिए, ताकि आप स्वर्ग में खुदा के साथ जा सके, वहाँ जा सके। तो जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा वो है कि हम वचन को क्यों पढ़ें। तो इसका जवाब आपको मिल चुका है कि हमें वचन को इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये एक जीवित वचन है जो बहुत सारी चीज़ों को हमें तोड़ता, हमें काटता, छाटता है। एंड सिद्ध बनेंगे इस वचन के द्वारा। एंड अब आपके दिमाग में आएगा कि हम वचन को कैसे पढ़ पाएंगे। तो आप वचन को तब पढ़ पाएंगे जब आपका कनेक्शन खुदा के साथ होगा, जब आपका खुद का रिलेशन उस खुदा के साथ होगा। तो और वो कैसे बनेगा और वो कैसे होगा, जब आप
कनेक्शन जितना मजबूत होगा उतना ही तभी आप इस वचन को पढ़ पाएंगे। जब आप किसी से, तो मेरा मतलब ये है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो जब आपको जवाब नहीं देता तो आपको बहुत दुख लगता है, लेकिन जब वो जवाब देता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये वचन भी वही है, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप ईश्वर के पास जाते हैं तो आपको क्या होता है, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तब आपको इसमें ईश्वर का जवाब मिलेगा। और जब तक आपका खुद का जीवन ईश्वर से कनेक्टेड नहीं होगा ना, तो आपको वचन पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और हिम्मत ही नहीं होगी और ना मन करेगा कि आप पढ़ें। तो सबसे पहले आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा होना चाहिए, जिससे आप इस वचन को भी समझ पाएँ। और जब भी आप वचन को पढ़िए तो कोशिश करिए इसे समझने की और इसे फॉलो करने की। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो रूटीन की तरह नहीं पढ़िए, एक बुक की तरह नहीं पढ़िए, क्योंकि ये नॉर्मल बुक नहीं है, ये है वचन, जीवन की रोटी है, जिसे आप अगर रोटी ना खाएं तो आप जीवित रह सकते हैं। मतलब रोटी ना खाएं तो आप एक दिन जीवित रह सकते हैं, 2 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप बीमार पड़ने लगते हैं। तो जब आप वचन नहीं पढ़ेंगे और इसको ग्रहण नहीं करेंगे, इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और लेंगे नहीं अपने जीवन में, आप इसे छोड़ देंगे तो आप धीरे धीरे वीक होने लगेंगे, आप डेड हो जाएंगे, आप आत्मिक तौर पे डेड हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको वचन को रूटीन की तरह नहीं पढ़ना है, इसको दिल से और ईश्वर से कनेक्शन बना के फिर इसको पढ़ना है। अब हम जानेंगे कि वचन को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वचन को। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ और ना मैं ऐसा चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को सीखा है, कभी मैंने भी इस चीज़ को किया है अपने जीवन में, तो इस वजह से जो मैंने सीखा है वो मैं आपके सामने बांटना चाह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो और बहुत सारे लोगों को करते हुए भी देखा है, जब आप वचन को पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? वचन जब आप परेशान हो रहे हो या बहुत दुख हो या मुसीबत में हो, तब आपको मन कर रहा है पढ़ने का वचन, तो आप करते हो क्या हो, ऐसे लिया बाइबल को और नॉर्मल ऐसे खोली और अच्छा ये अध्याय है और फिर आपने ये पढ़ा तो आपको लगे कि वचन मिल गया। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है वचन को, बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं पढ़ना है, गेम की तरह नहीं खेलना है इस वचन को। वचन को आपको किसी भी एक चैप्टर से, चाहे आप उत्पत्ति से, चाहे आप नए नियम से, किसी भी जगह से, किसी भी चैप्टर से आप पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग से पढ़िए, 1 से, उसकी स्टार्टिंग से पढ़िए, चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए और जहाँ तक आपका पढ़ने का मन है या एक अध्याय पढ़ने का मन है आप उसको पढ़िए, उसको रेगुलरली पढ़िए। और जब आप सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ है और मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मैं जो आपको बता सकती हूँ। जो जब मुझे लगा है, जब मैं परेशान हुई हूँ, जब मैं किसी गलत काम में पड़ी हूँ, कुछ भी ऐसा गलत किया है या किसी चीज़ की ज़रूरत हुई हो, तो ये वचन मुझे बताता था कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, आज तुझे ये ब्लेसिंग मिलेगी। ये सारी चीज़ ये वचन बताता है हमें। तो आपको गेम की तरह इसको नहीं पढ़ना है, आपको सीरियल वाइज रेगुलर चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को पढ़िए, देन सेकंड, फिर उसके बाद जो भी आता है इस तरीके से पढ़िए। आपका मन है भजन संहिता पढ़ने का, आप भजन संहिता 1 से पढ़ना स्टार्ट करिए, लेकिन इसको रेगुलर पढ़ना है, बीच बीच से नहीं पढ़ना है। और अब जो दूसरी बात है वो है कि जब आप वचन पढ़ रहे हैं, अब जब आप वचन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इस वचन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं तो अपने आँखों को बंद करिए, प्रेयर करिए। और प्रेयर में क्या करना है आपको, सबसे पहले उन सारी बाधाओं को, उन सारी जो आपको माइंड को डाइवर्ट करती हैं, उन सारी चीज़ों को हटाइए, यीशु के नाम से उसको कैंसिल करिए, ताकि आप वचन को समझ सके और उसकी पवित्र आत्मा की शक्ति मांगिए, सामर्थ मांगिए और बोलिए कि खुदा अपने उस सामर्थ को भेज ताकि वो मुझे समझा सके इस वचन को। तो आपको सबसे पहले प्रेयर करना है। एंड जब आप प्रेयर कर लें, आप अपने साथ पेन लेके बैठिए, एक डायरी लेके बैठिए, ताकि जब आपको समझ में आए या जो वचन आपको अच्छा लगता है उस वचन को आप अंडरलाइन करिए,
और जो वचन नहीं समझ में आता है उस वचन को आप एक डायरी रखिए, उसमें लिख लीजिए और उस डायरी के ऊपर हाथ रखिए और उसके लिए प्रेयर करिए कि खुदा ये वचन हमें समझ में नहीं आया है और ये मुझे आप समझाइए। तो देखिएगा कहीं ना कहीं खुदा आपको किसी ना किसी के ज़रिए से इस वचन को ज़रूर समझाएगा। मैं एक छोटी सी आपको कहानी बता रही हूँ, स्टोरी है ये। शायद ये हो चुका है कहीं ना कहीं किसी के घर में। एक पास्टर थे, वो किसी बहुत अच्छे मसीह के घर में गए और उनके यहाँ पे उनने खाने के लिए बुलाया था उन पास्टर को। और वो पास्टर, उन्होंने जो कपल थे उनने क्या किया कि उनने उनको खाने को दिया, खाना खिलाया और फिर उन्होंने बोला कि बात किया और खाना पूछा कैसा है। पास्टर ने बोला बहुत अच्छा है खाना, एंड पास्टर चले गए। प्रेयर किया होगा उनने, जैसा उनकी संगति की, और उसके बाद चले गए। हुआ ऐसा कि जब वो पास्टर चले गए तो जो वाइफ़ थी, वो वाइफ़ ने बोला, वो बहुत परेशान थी। तो जो उनके हस्बैंड थे उन्हें बोला क्या हो गया भाई, आप परेशान हो? तो वो कहने लगी, वो खाने के बाद वो सारे बर्तन तो उठा के ले गई और उसके बाद वो बड़ी परेशान थी। तो उन्हें बोला कि देखिए ज़रा एक चम्मच नहीं मिल रहा है। तो वो कहते हैं कि भाई ये चम्मच, एक चम्मच के लिए क्यों परेशान हो रही हो, एक ही चम्मच तो नहीं। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो सारे अभी नया सेट निकाला था और एक इतना अच्छा चम्मच है वो कैसे गायब हो गया, कहाँ चला गया? मुझे लगता है ज़रूर पास्टर ने चुरा लिया है। तो और ऑब्वियस सी बात है, उनके सामने रखा था, इतने ही चम्मच निकाले थे मैंने और गायब हो गया, ये पक्का पास्टर लेके गए हैं। फिर वो लोग, उस टाइम दिन गुजरा, उन्होंने फिर से पास्टर को इनवाइट किया अपने खाने पे। फिर जब वो खाने पे बैठे और जब बातें हो रही थी तो जो वाइफ़ थी उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने पूछ लिया कि पास्टर आप क्या मेरा जो एक स्पून था क्या आपने देखा या कहीं रख दिया, या क्या आप लेके गए हैं, ऐसे करके। तो फिर उनने बोला, तो वो कुछ उनने बोला नहीं, लेकिन वो उठे और उनके शेल्फ पे गए, रैक पे गए और उन्होंने वहाँ से बाइबल निकाली और बाइबल के अंदर से वो चम्मच को निकाला और उन्हें दिया। तो आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, या वो जो परमेश्वर का दास था उन्हें क्या बताना चाह रहा था। उनके बाइबल के अंदर वो चम्मच था। अगर वो ढूंढती अच्छे से या उस वचन को रोज़ पढ़ती तो उनको वो चम्मच मिल जाता। सिर्फ इनवाइट करने से या अपने आप को दिखाने से आप मसीही नहीं हो। आप खुद का रिलेशन अगर खुदा के साथ नहीं है, आप वचन को नहीं पढ़ रहे हो, तो आप कहीं से मसीही नहीं हो। तो आप ये ध्यान में रखिए, कहीं आपका भी बाइबल ऐसे ही तो नहीं पढ़ा है, कहीं आपके बाइबल के ऊपर भी तो दस्त नहीं जमी हुई है। आप वचन को पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि बिल्कुल भी ये वक्त नहीं है कि आप इस वक्त को गंवाएं। बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं होते हुए, जो घटनाएं हो रही हैं, ये बाइबल का वचन है, जो इसमें लिखा है वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इस वचन को पढ़िए, समझिए और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको फॉलो कीजिए। फर्स्ट, आपको बीच से नहीं खोलना है। सेकंड, कि आपको बाइबल पढ़ने से पहले आपको खुदा से प्रेयर करना है कि आप खुदा मुझे सामर्थ दे, मुझ हर सारी रुकावटों को मिटा, चाहे वो नींद की हो, चाहे वो डाइवर्ट आपका मोबाइल है, आप स्विच ऑफ कर दीजिए, ये करिए। और देन एक पेन लेके बैठिए और एक आपकी डायरी लेके बैठिए। देन उसके बाद आप अपने वचन को पढ़िए और खुदा से अपना कनेक्शन बनाइए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी और मैं चाहती हूँ कि खुदा आपसे बोले और बातचीत करे और आप इस वचन को पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका कनेक्शन खुदा के साथ अगर अच्छा होगा तो आप इसे समझ पाएंगे। बहुत गहराई से खुदा आपको बताएगा और ये वचन आपको दिल को, आपके जीवन को तोड़ और मरोड़ देगा। बिल्कुल इसमें बहुत पावर है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना जीवित है और ये किस तरीके से बोलता है। ऐसा लगेगा कि ये आपसे बोल रहा है। आपको तब समझ में आएगा कि ये नॉर्मल बुक नहीं है, इसमें बहुत पावर है। अगर आप इसे हृदय की सच्चाई से
पढ़ेंगे, उसके पास जाएंगे, ये बहुत काम करेगा और आपके जीवन में इसे समझ में भी आएगा और लगेगा कि नहीं, ये नॉर्मल पुस्तक नहीं है, इसे हम ऐसे ही नहीं पढ़ सकते। इसके लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है, समझ और बुद्धि मांगनी है और तब हमें इसे पढ़ना है और इसे पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमें किस तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। सो थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। और आशा करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी मैं परमेश्वर के वचन को बताऊंगी। जो घटनाएं हो रही हैं, जो वचन में लिखा है, वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, उसके ऊपर मैं आपके वचन को आपके साथ शेयर करूंगी। सो बाय बाय, प्रेज़ द लॉर्ड।